मैं कल ही इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री पढ़ रहा था एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी भाई कि एक स्टेट है जो मेस्सी को जेन्युइनली वर्शिप करती है लाइक अ गॉड। अब तुम सोचोगे भाई इसमें नया क्या है, मेस्सी हैज फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और वो सच भी है। लेकिन भाई दिस स्टेट इज एक्चुअली ऑन अ होल अनदर लेवल। 30 फुट के बड़े बड़े कटआउट्स तैर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द रिवर। भाई केरलम वेंट क्रेजी इन देयर सपोर्ट फॉर मेस्सी इन द वर्ल्ड कप 2022। वहां पे चर्च मासेस लगाए जा रहे हैं, टेंपल पूजास हो रही हैं फॉर मेस्सी उनके की मैचेस से पहले, ताकि वो जीतें। और तुम समझो भाई ये कितनी बड़ी चीज़ है इन अ कंट्री जहाँ पे क्रिकेट वर्शिप किया जाता है एज अ स्पोर्ट, जहाँ पे क्रिकेट को माना जाता है सबसे बड़ा स्पोर्ट, वहाँ पे फुटबॉल और लियोनेल मेस्सी के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेशन होना। यहाँ पे अगर तुम एक नॉर्मल फैन हो तो भाई तुम रियल फैन नहीं हो, यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड टू प्रूव योर लॉयल्टी। केरलम हैज एन यूनाइटेड इमोशन टुवर्ड्स मेस्सी। भाई मेस्सी उनके लिए पूरा फुटबॉल रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि 2022 के टाइम पे जब अर्जेंटीना सारे फैंस को थैंक कर रही थी वर्ल्ड कप में सपोर्ट के लिए, तो उन्होंने केरलम को एक सेपरेट ज्योग्राफिकल सेक्शन माना था अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश। तुम देख सकते हो उनके मैसेज में उन्होंने अलग से लिखा है भाई कि थैंक यू इंडिया, बांग्लादेश एंड केरला अलग से। तो दिस शोज भाई द अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन अर्जेंटीना स्पेसिफिकली मेस्सी गेट फ्रॉम केरलम। और इससे भाई मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई ऐसा क्या है, या फिर ऐसा क्यों है कि भाई द फैंस इन केरलम आर सो डिवोटेड टुवर्ड्स मेस्सी। भाई केरलम की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां पे पूरा कंट्री क्रिकेट की तरफ गया, वहां पे केरलम फुटबॉल की तरफ गया। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं था। अब हुआ क्या कि लेट 80s 90s में जब हमारा देश इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उनके पास या तो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ होते थे या तो टीवीज़ होते ही नहीं थे। कलर्ड टीवीज़ का तो नामो निशान ही नहीं था। वहाँ पे केरलम के पास एक्सेस था। अब वो इसलिए था क्योंकि भाई मलाबार कोस्ट से बहुत सारे वर्कर्स गल्फ कंट्रीज़ में माइग्रेट करते थे इन सर्च ऑफ वर्क, और वो साथ में लाते थे कलर टीवीज। अब जहां बाकी के इंडिया के पास कलर टीवीज का एक्सेस ही नहीं था, वहां पे केरलम के पास पूरे क्लस्टर्स थे कलर टीवीज के। और उस पे उन्होंने सबसे पहली बार देखा 1986 का फीफा वर्ल्ड कप, जो कि मेक्सिको में हो रहा था। एंड उस वर्ल्ड कप में वन प्लेयर कॉट देयर आई। उन्होंने देखा डिएगो मैराडोना को ग्लाइड करते हुए इस वर्ल्ड कप। भाई अर्जेंटीना उस वर्ल्ड कप में रूल कर रही थी एंड दे वर इन ऑ। उनका भाई कनेक्शन बैठ चुका था एक अर्जेंटीना के साथ, एंड दैट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फुटबॉल। क्योंकि केरलम की जो स्टेट है, दे आर पॉलिटिकली लेफ्ट लीनिंग, एंड वो काफ़ी कनेक्ट करते थे पूरे साउथ अमेरिका के एंड अर्जेंटीना एंड स्पेसिफिक के एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट वाले नैरेटिव से। जो पूरी स्टेट है केरलम की, वो काफ़ी क्लोजली फॉलो करती थी भाई पूरी एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल को साउथ अमेरिका की। एंड दैट कनेक्शन ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर विद टाइम, एंड इट हेल्प्ड भाई कि मैराडोना खुद भी लेफ्ट लीनिंग थे, वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, तो वो उनके लिए एक हीरो की तरह सिंबलाइज हो चुके थे। और जब अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया था 86 के वर्ल्ड कप में, दैट विन कैरीड वेट बिकॉज दैट विन वॉज अगेंस्ट देयर फॉर्मर कॉलोनाइजर्स इंग्लैंड। एंड भाई एक कॉमन ग्राउंड था दोनों के बीच में, और उस विन को एज अ सिंबॉलिक जस्टिस देखा गया था। और जो मैराडोना और केरलम फैंस के बीच में कनेक्शन था, दैट वेंट टू अनदर लेवल जब मैराडोना खुद आए थे इंडिया 2012 में अपने फैन से मिलने के लिए। उनकी विजिट को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था कि वो जिस होटल में रुके थे, जिस रूम में रुके थे, रूम 309, उस रूम को एक म्यूजियम बना दिया गया मैराडोना के जाने के बाद। अब जो भी फर्नीचर था, जो भी सामान था, वो वैसा का वैसा था, टाइम कैप्सूल की तरह, जैसा मैराडोना उसे छोड़ के गए थे। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि भाई केरलम फैंस का जो प्यार है, जो अफेक्शन है अर्जेंटीना के लिए, मैराडोना के लिए, वो कहां से आता है। लेकिन वो ट्रांसलेट कैसे हुआ मैराडोना से मेस्सी पे। 2000s में जब मेस्सी वाज राइजिंग द रैंक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, मैराडोना ने एक कमेंट किया था मेस्सी के ऊपर, बोलते हुए कि आई हैव सीन द प्लेयर हु विल इनहेरिट माय प्लेस इन अर्जेंटीन फुटबॉल एंड हिज नेम इज मेस्सी। मेस्सी इज अ जीनियस। और उसे देखा गया एक राज्य अभिषेक की तरह कि भाई राजा अपनी प्रजा को बोल रहा है कि ये तुम्हारा अगला राजा होगा एंड ही विल बी द सक्सेसर, और उसे वैसे ही रिसीव किया गया था। फिर 2010 के वर्ल्ड कप में भी जब मैराडोना अर्जेंटीना के कोच थे, तब भी वो और मेस्सी साथ में सेलिब्रेट करते हुए देखे गए। तो दैट वाज सीन एज पासिंग द टॉर्च टू लियोनेल मेस्सी। अब अनलाइक मैराडोना जो सिर्फ 4 साल में एक बार देखे जाते थे वर्ल्ड कप के टाइम पे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज रहते थे उस टाइम पे इंडिया में, मेस्सी को लोग वीकली देखते थे, कभी ला लीगा खेलते हुए, कभी चैंपियंस
लीग खेलते हुए, और जो नई जनरेशन ऑफ फुटबॉल फैंस है मेरी तरह, वो मेसी को भाई एज अ लीडर ऑफ अर्जेंटीना देखते हुए बड़ी हुई है। जो मेसी टच लेते थे स्पेन में, केरलम में शोर मचता था सपोर्ट में मेसी के लिए। तो उन्होंने अपने आप को सॉलिडिफाई कर लिया था एज अ मेन कैरेक्टर इन अर्जेंटीना स्टोरी। भाई मेसी ब्रोक वर्चुअली एवरी रिकॉर्ड जो भी मैराडोना ने नेशनल लेवल पे सेट किया था। तो ही फेल्ट लाइक अ राइटफुल हेयर टू मैराडोना। अब इवन दो मेसी फेस्ड अ हार्ड टाइम, भाई 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल वो हार गए थे, एक मेजर चंक ऑफ हिज करियर उनके पास कोई मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी भी नहीं थी, बीच में वो रिटायर भी हो गए थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लॉस देखे हैं, एंड इसके बावजूद भी केरलम में भाई उनके लिए कभी सपोर्ट फेड हुआ ही नहीं। वो मेसी को एक ट्रैजिक जीनियस की तरह देखते थे जो पूरे नेशन का भार उठा रहा है। बट दैट वाज टू अबाउट टू चेंज, क्योंकि 2021 में अर्जेंटीना का 28 साल लंबा ट्रॉफी ड्रॉट खत्म होता है और वो कोपा अमेरिका जीत जाते हैं। भाई इतने सारे लोग स्ट्रीट्स में उतरते हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी ब्लू और वाइट फ्लैग्स लेते हुए सेलिब्रेट करते हुए। उन्होंने रोड साइड में जो मेसी के कटआउट्स बने होते हैं वो उनके अराउंड रिचुअल्स भी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। भाई उनका गोट मेसी जीत चुका है कोपा अमेरिका, एंड उनको ये भी नहीं पता था कि भाई उनकी बिगेस्ट विन वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि आया 2022 का वर्ल्ड कप एंड केरलम के फैंस वेंट ऑल इन सपोर्टिंग मेसी एंड अर्जेंटीना। भाई उन्होंने एक पूरी स्ट्रीट है जहाँ पे उन्होंने घर अपने ब्लू एंड वाइट कलर से पेंट कर रखे हैं, मेसी का नंबर 10 ग्राफिटी आर्ट से बना हुआ है, एंड रिचुअल्स कर रहे हैं वो कि ताकि मेसी जीत जाए वर्ल्ड कप, एंड देयर विश केम ट्रू। भाई मेसी एंड अर्जेंटीना एक्चुअली वन द वर्ल्ड कप, एंड द फैंस भाई दे वेंट क्रेजी। हज़ारों की तादाद में वो निकले भाई स्ट्रीट्स में, ब्लू एंड वाइट स्मोक लेके फायरवर्क्स फोड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह, उनका गोट मेसी भाई वर्ल्ड कप जीत गया। एंड भाई उनकी डिवोशन देखे भाई मेसी और अर्जेंटीना के लिए, इट्स क्रेजी भाई, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों आइडल को इस स्पोर्ट की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रॉफी जीतते हुए देखा है इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी, और तब भी उनका फेथ कभी वेवर नहीं हुआ। केरला को देख के मुझे रियलाइज होता है कि भाई फुटबॉल इज बिगर देन अ स्पोर्ट, क्योंकि अगर हज़ारों किलोमीटर दूर एक बंदा खेल के यहाँ के लोगों की जान बन जाए तो दैट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, एंड दैट इज़ फुटबॉल। मिलते हैं, बाय।